डॉक्टर पूनम फोगाट, वो बता रहे हैं महाराज जी कि देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे पास भक्त आ रहे हैं वो भक्त बता रहे हैं, उनकी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भक्त कह रहा है कि देखो साहब मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा लिवर ठीक हो गया, मेरा लकवा ठीक हो गया। ये कहकर महाराज जी कह सकते हैं कि भाई मैं थोड़ी क्लेम कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात, सुन लीजिए महाराज। अब आप तो ये कहोगे मुझसे कि अब क्या ये वास्तव में एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आदमी इस भ्रम में जीने लगे कि देखो मैंने जल पिया और मैं ठीक हो गया? क्या ऐसी स्टेज आती है या वास्तव में ये तभी होता है जब चमत्कार हो? मतलब इल्यूजन वाली कोई स्थिति होती है क्या? नहीं, इल्यूजन नहीं कहेंगे, इल्यूजन नहीं कहेंगे। देखिए सुन लीजिए महाराज जी, सुन लीजिए, अलग चीज है, अंधविश्वास एक अलग चीज है। देखिए कुछ मानसिक परेशानियां, बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जब हमारा मन, हमारा दिमाग वो टेंशन नहीं झेल पाता तो वो कुछ शारीरिक तौर पे उन बीमारियों को निकालना शुरू कर देता है। तो जब हमें कोई इस तरीके का जल पढ़ के देगा या ये कह के देगा, ये विश्वास दिला के देगा कि ये करके, ये पढ़ के, ऐसी पूजा करके तुम्हारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम ठीक होता है, फिर भी उसके मानसिक लेवल पे ही ठीक होता है, क्योंकि वो अंदर से उसकी समस्या ठीक हो गई तो वो प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है। इसमें इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इनका बस ये कह सकते हैं कि ये किसी को अंदर से आत्मशक्ति देने के प्रयास कर रहे हैं इस पानी के द्वारा। तो वो चीज है यहाँ पे, वो निकल के महाराज जी, डॉक्टर फोगाट कह रही हैं सरल शब्दों में अपने शब्द और जोड़ते हुए कि आप सिर्फ दिमाग में ठीक कर रहे हैं उस मरीज को, एक अपने आभा मंडल के जरिए एक माहौल बनाते हुए, चार और भक्तों को वो देख रहा है, उनसे बात सुन रहा है, उसको लग रहा है कि मैं भी ठीक हो रहा हूँ, बस वो माहौल बना हुआ है इसलिए उसको लग रहा है दिमाग से कि मैं ठीक हूँ। अच्छा महाराज जी, हाँ शायद ये भी हो सकता है। देखो मैं तो महादेव की पूजा करता हूँ, तो मुझे तो ये लग रहा है कि महादेव का चमत्कार है ना। अब वो डॉक्टर है, उन्होंने एमबीबीएस की है, साइंस किया है, तो वो साइंस के हिसाब से बता रही है अपना। देखिए एलर्जीज होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। आज हमारे यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम बोलते हैं ना भगवान की कृपा से हुआ, बोलते हैं ना। बिल्कुल है ना डॉक्टर फोगाट, आप डॉक्टर थोड़ी बोलेगा भगवान की कृपा से हुआ। आप अपनी बात नहीं बता के ऊपर वाले की कृपा से ये सारा कुछ, अब किसी ना किसी को श्रेय तो देंगे ना। ठीक है महाराज जी, महाराज जी आप बताओ किसको श्रेय सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए। डॉक्टर फोगाट, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होती हैं, कुछ एलर्जीज होती हैं, एस्थमास होते हैं, जो हमारे मानसिक परेशानियों की वजह से उत्पन्न होते हैं शरीर में। हम पैदा नहीं होते उनको लेके, लेकिन वो बन जाती है हमारे अंदर जब हम मानसिक तौर से परेशान होते हैं। जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमको एक आत्मविश्वास मिलता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और उसमें क्या होता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे परिवार वाले भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि हाँ जाइए, वहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो जो लोग जिनके वजह से मुझे ये हो सकता है बीमारियाँ हो रही हों, क्योंकि घर का एक माहौल स्ट्रेस का हो या मेरे साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, वो सब मुझे सपोर्ट करने लग जाते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर वो ठीक होना शुरू हो जाती है जब आप मानना शुरू कर देते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर फोगाट, क्या कैंसर भी ऐसी ठीक हो जाएगा? क्या लकवा भी कैंसर ठीक नहीं होगा? क्या लिवर भी ऐसी ठीक हो जाएगा? क्या डायबिटीज भी ऐसी ठीक हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या बच्चा भी ऐसी हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से होते हैं तो बीमारियों में बेहतरी हो जाती है। ठीक नहीं हो सकता है, अगर कोई बीमारी है उसको इलाज की ज़रूरत है। और मैं पिछली बार भी यही बोला था, मैं अब फिर यही कह रही हूँ कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है, ये एक सपोर्ट दे रहे हैं। एक्चुअली जो दवाइयाँ हैं वो सब चल रही होती है पेशेंट। महाराज जी, सुना आपने डॉक्टर फोगाट को, वो कह रहे हैं कि आप एक विल पावर पैदा कर दे रहे हैं, उसके अंदर ये जज्बा पैदा कर दे रहे हैं कि देखो तुम ठीक हो रहे हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है उस जल में। देखो ऐसा ना कुछ तो देखो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। मतलब विल पावर है, वो भी तो कहीं ना कहीं से आ रही है ना। विल पावर कोई दवाई से थोड़ी आ रही है। विल पावर तो विल पावर तो सत्संग से भी आ जाएगी। बोल रहा हूँ विल पावर तो महाराज जी सत्संग से भी आ जाएगी, भजन कीर्तन से भी आ जाएगी। अगर आप अच्छा उपदेश देंगे, प्रेरित करेंगे उसको, तो उससे भी आ जाएगी। सत्संग में जाने से भी ठीक हो रहे हैं लोग। फिर ये पानी कहाँ से आ गया बीच में? नहीं दे रहे हैं, वो भी देते हैं। कौन कह रहा नहीं देते? देते हैं वो भी। सत्संग भी नहीं, पानी भी देते हैं। पानी वाले मांगते पानी जो जल लेते हैं तो उनको जल भी देते हैं। क्योंकि मुझे क्या ना, मेरे घर में ठीक हुए, मेरे गांव में 2-3 लोग ठीक हुए जल से, तो मुझे लगता है कि जल देने से भी ठीक हो रहे हैं, सत्संग वाले सत्संग से भी ठीक हो रहे हैं। एम्स के बाद के लिए क्या महाराज जी लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी ने अपने माहौल को बनाने के लिए, दुकान जमाने के लिए अपने ही 10 आदमी पहले खड़े कर दिए कि मुझे ठीक किया साहब, मुझे ठीक किया साहब, और 10 को देखकर 100 आए और 100 को देखकर अब 1000 आ रहे हैं। ये जिज्ञासा हो सकती है लोगों की। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है, चल रहा है आजकल सब जगह। नहीं, ये भी गलत नहीं है।
हाँ ये क्यों नहीं, तो क्यों नहीं हो एम्स में सकती जाना है? चाहिए, एम्स के बाहर आदमी बैठना की चाहिए, सोच है, रिसर्च कोई भी करनी सोच चाहिए। सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं तो है। ऐसा तो आपने ये नहीं सब- किया कुछ। ये आप बोल रहे हो, आप गलत थोड़ी बोल रहे हो। आपने तो नहीं किया ऐसा कुछ क्या क्या चीज? कि अपने ही आदमी कुछ खड़े कर दिए शुरू में जिन्होंने कहना अब शुरू मेरे कर नहीं दिया। कहने से हाँ कहने से आपको यकीन थोड़ी होगा। नहीं मैं आपकी बात क्यों? मान रहा हूं, आप बताइए। नहीं मुझे बताओ, मुझे कहना क्या है आपसे? ये बोलना है कि मैंने अपने आदमी नहीं मैं मना जो कर दूंगा तो आप यकीन करोगे? ये बताओ। आपने भगवा बताओ आप। धारण किया हुआ है, तो आपके आपको तो ठीक वही बोलना पीछे पड़ेगा ना। मुझे भोले ये बाबा बताओ कि हैं। आप ये बोलना है कि आप हाँ, जिस जगह बैठे हुए हैं उसको आप आश्रम बता रहे हैं। इन तीनों आधारों पर ये मानकर चल रहा हूं कि ऐसा आप है जो ना- भी कहेंगे वो सच ही कहेंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप मत बताइए।